अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के लेक्चर में। देखो, कल हमने देखा था कि हमने जो है आप लोगों के साथ एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखा जिसमें मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया था। किस हवाले से भी मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई किस तरीके से आप लोगों ने केमिस्ट्री पेपर को देखना है, किस तरीके से आप उसके मतलब तैयारी करेंगे, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है जिससे आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं या समहाउ एक टॉपिक को समराइज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसको लॉन्गर पीरियड के लिए, लॉन्गर टाइम ड्यूरेशन के लिए अपने जहन में रख सकते हैं, रिटेन रख सकते हैं। ठीक है, सो ये स्कीम मैंने आप लोगों से शेयर की थी। आज हम बाकायदा अपने जो लेक्चर है, ठीक है, उसका आगाज़ मतलब कि सब्जेक्ट में जो पहला चैप्टर टॉपिक पहला, ठीक है, उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आपने जो है वो तमाम के तमाम रूल्स यानी वो तमाम पॉइंट्स को जो मैंने आप लोगों के लिए डिफाइन किए थे वो अपने जहन में रखने हैं और उन्हीं को ही बेस पे लाते हुए उसकी बेस पर ही हम अपने जो है लेक्चर को इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अभी आप लोग स्टूडेंट्स जो हैं आप लोग आहिस्ता आहिस्ता आ भी रहे हैं। ठीक है, जल्दी से आप लोग आ जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरीबा, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लें ताकि हम अपना लेक्चर जो है, ठीक है, उसका बाकायदा उस तरीके से आगाज़ कर सकें जो हमने आज डिस्क्राइब करना है। आप ये बात जानते हैं कि हमने जो है चैप्टर 1 से डिस्क्राइब करना है फंडामेंटल केमिस्ट्री के हवाले में। थोड़ा बहुत आप लोगों को कल मैंने बता दिया था। ठीक है, इसके साथ मैंने कल आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर दिया था। ठीक है, आज हम देखने लगे हैं कि केमिस्ट्री हम कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं, किस किस तरीके से हम केमिस्ट्री को केमिस्ट्री जो है, ठीक है, इसके जो है हम कहते हैं इसको हम अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है, किस तरीके से हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो जी ज़ैनब, आपने क्वेश्चन करना है, लेकिन मैं आपको जब कहूंगा कि जिस पर आपको मैं अलाउ करूंगा कि आप लोग ने क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं, सिर्फ तब आप लोग मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, यानी अगर आप रैंडमली क्वेश्चन करेंगे तो ना मैं आप लोगों की बात सुन सकूंगा ना आप लोग मेरी बात सुन सकेंगे। ठीक है, वरना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है जी, अच्छा अभी अब वुड प्लीज़ लेट मी नो दैट इफ़ विल पे, अभी ये मंथली तौर पर अगर आपने पे करना है तो ये 1000 का है और टोटल आपको फिर पूरे सेशन में जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 5 मंथ्स के लिए टोटल सेशन में करना पड़ेगा। फी कब पे करवा सकते हैं, कभी भी आप करवा सकते हैं लाइबा। ठीक है, लेकिन ये है कि आप लोगों का इस वीक ही आप लोगों का ट्रायल पीरियड है, उसके बाद आप लोगों की रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, आप लोग ये लेक्चर नहीं ले पाएंगे। ठीक हो गया, अच्छा जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और मैंने आप लोगों को जो है कुछ चीज़ें डिस्क्राइब करनी थी, कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी थी। मैं चले इनिशी तौर पे कुछ चीज़ें आप लोगों को कह देता हूँ। देखो, आप लोग इस वक्त लेक्चर्स ले रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आप लोग यहाँ पर लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों को हमेशा 100% दें। ठीक है, 100% देने की हमारी पूरी कोशिश होगी। लेकिन अगर कोई मसला होता भी है किसी सब्जेक्ट को लेके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती भी है किसी तरह से भी, यानी कि चाहे वो टीचर के हवाले से कोई कंटेंट प्रॉब्लम हो, किस तरह की भी कोई मसला हो, ठीक है, आपका टेस्ट का प्रॉब्लम हो, तो आपने करना क्या है, आप लोगों ने डायरेक्टली जो है मुझसे कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है, और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे आपने शेयर करनी है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, उसको आपने मुझसे शेयर करना है ताकि मैं फिर उसके अगेंस्ट जो है कोई ना कोई गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। इसके साथ साथ टीचर को, यानी जो भी रिलेवेंट पर्सन जिससे प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसको भी मैं बता सकूं। ठीक है, समहाउ आप ये बात कह सकते हैं, मतलब है भी ऐसा ही। ठीक है, कि जितने भी एकेडमिक अफेयर्स हैं, ठीक है, जितने भी एकेडमिक अफेयर्स हैं, ठीक है, उस सब की क्वालिटी की जजमेंट मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, क्वालिटी की जजमेंट और उसके हेड, लेट सपोज आप कह सकते हैं, ये वर्ड आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, सो वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपने कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करना है ताकि मैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सकूं। अब स्टार्ट करते हैं। हमने जो है लास्ट टाइम डिफाइन कर लिया था केमिस्ट्री होती क्या है, और आज हमने उसकी बेस पर आगे चलना है। और उसकी बेस पर आगे चलते हुए आज हम करेंगे क्या, आज हम बेसिकली तौर पे हम देखेंगे कि क्या कुछ एप्लीकेशंस हैं केमिस्ट्री की। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री को डिफाइन किया था, आज हमने एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री की बात करनी। मैं पहले एक दफ़ा आप लोगों के लिए वो डेफिनेशन रिवाइज करवा दूंगा ताकि आप लोगों को पता हो कि आपने कल क्या डिफाइन किया था, और उसके बाद फिर हम जो है वापस आएंगे और एप्लीकेशन देखेंगे केमिस्ट्री कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है,
इसकी हमने बात करनी है आज। केमिस्ट्री को कल हमने डिफाइन किया था, किस तरीके से डिफाइन किया था केमिस्ट्री को? हमने कहा था कि ये वो साइंस की एक ब्रांच है, एक साइंस की ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, हम स्टडी करते हैं, हम डील करते हैं, ठीक है, विद द स्टडी ऑफ, ठीक है, विद द स्टडी ऑफ किस मतलब, ठीक है जी, कंपोजिशन, ठीक है, स्ट्रक्चर, ठीक है, केमिकल फिनोमिना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ मैटर। इसको हम सिंपली कहते हैं कि इट इज सिंपली कॉल्ड एज केमिस्ट्री, ठीक है। और ये जो वर्ड मैटर है, इससे मतलब मैंने आप लोगों को कल गाइड कर दिया था। मैटर का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो कि समहाउ मैस कैरी करती है और जगह गिरती है, इसको हम मैटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम मैटर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये लेट्स सपोज मेरे पास एक मार्कर है, ये जो मार्कर है, ठीक है, ये जगह भी गिरता है और इसका कुछ समहाउ मैस भी है, ठीक है। सो वो तमाम चीजें कि जिनका मैस भी है, ठीक है, और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि भाई हमारे पास ये वो चीजें कि जो है जगह भी गिरती हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं। तो इन तमाम फिनोमिनास को, इन तमाम चीजों को हम कहते हैं मैटर, ठीक है। और मैटर जो है वो डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स हमें नॉर्मली तौर पे अपने एनवायरनमेंट के अंदर दिख रहे होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है, कि हमने केमिस्ट्री को कहां कहां पर इस्तेमाल किया, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। देखो, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्रियल, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज की भी, इंडस्ट्रियल की बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की हम बात कर लेते हैं। अब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का सिंपली मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मतलब है कि हम केमिस्ट्री को किस तरीके से इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी इंडस्ट्री में डिफरेंट होने वाले फिनोमिनास, ठीक है, डिफरेंट होने वाले प्रोसीजर्स में इस नॉलेज का हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो, आप लोग ये बात जानते हो, पहले वक्तों के अंदर जब हम क्या किया करते थे भाई, हम जब जो है डिफरेंट क्या कहते हैं भाई, यानी बीमारियां जब भी होती थी, ठीक है, कोई बीमार होता था तो वो जाता था फौरन से हकीम के पास, ठीक है। और हकीम साहब क्या करते थे भाई, हकीम साहब जो है उससे कोई ना कोई जड़ी बूटी दे दिया करते थे, ठीक है, कोई ना कोई इस तरह से ना कोई क्या कहते हैं सूखे हुए पत्ते, कुछ इस तरह के जड़ी बूटियों के इस तरह से दे दिया करते थे उसके इलाज के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, देखो, अगर हम वही प्रोसेस इस्तेमाल करते रहें, देखो मैं आपको बताऊं कि कैंसर की जहां तक बीमारी की बात है, ठीक है, सो इसका इलाज जो है, ठीक है, ये समहाउ एक स्पेसिफिक हमारे पास प्लांट है जिसकी लीव्स में होता है, ठीक हो गया। सो अगर जो हम उसके थ्रू जो है इसका इलाज करने बैठ जाएं, और मैं आपको बताऊं कि पूरा अगर एक दरख्त जो है उसका एक्सट्रैक्ट निकाल दिया जाए, ठीक है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम 1 मिलीग्राम या 1 ग्राम एग्जैक्टली, ठीक है, वो कंपाउंड बनता है, ठीक है। सो हम अगर पूरी दुनिया के भी दरख्त वो काट लें और उसके थ्रू हम जो है वो क्या कहते हैं वो मेडिसिन लाना शुरू कर दें, तो सारे के सारे दरख्त ही खत्म हो जाए, प्लांट ही खत्म हो जाए, ठीक है। सो फिर हुआ क्या कि केमिस्ट्री जो है हमारे पास आगे केमिस्ट्री का नॉलेज एक्सटेंड हुआ। हमने क्या किया भाई, हमने उन्हीं कंपाउंड्स को जो कि हम गेट करते हैं थ्रू दीज प्लांट्स, ठीक है, उनको हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, ठीक है। उन्हीं कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के अंदर हमने क्या करना शुरू कर दिया भी, प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। सो समहाउ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन हमारे पास केमिस्ट्री की आती है वो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसको हम कहते हैं मेडिसिन फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम कहते हैं केमिस्ट्री का एडवांसमेंट की वजह से केमिस्ट्री का डायरेक्ट अप्लाई जो है यहां पर होता है, ठीक है। हम कहते हैं मेडिसिन हमारे पास बनती हैं। इसके अलावा अगर आप देखें, सो इंडस्ट्री के अंदर इसका हम कहां पर और इस्तेमाल करते हैं, अगर आप अपनी बुक पे भी देख लें तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। देखो, आप लोग जानते हैं कि पहले आप क्या करते थे, पहले आप जो है वो कपड़े के कुछ जो है वो बना के, ठीक है, जो शॉपर वगैरह टाइप के बना के, ठीक है, नहीं जो क्या कहते हैं बैग्स बना के वो लेकर जाया करते थे। उस तरीके से आप जो है किसी एक चीज़ को फ्रॉम वन एंड टू दी अदर एंड ट्रांसफर किया करते थे, ठीक है। अब क्या है कि वो तमाम चीज़ें रिप्लेस हो चुकी हैं विद प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक से रिप्लेस हो चुकी हैं। इसके अलावा आप ये बात जानते हैं कि पहले फर्नीचर सिर्फ बना करते थे किस चीज़ से, लकड़ी से, ठीक है। सो अब क्या हुआ है कि अब उसको रिप्लेस कर दिया है, फर्नीचर के अंदर जो है थोड़ी डाइवर्सिटी आ चुकी है। अब यही पॉलीमर्स प्लास्टिक होते हैं, ठीक है, इनसे आपका फर्नीचर बन जाता है, ठीक है जी। तो समहाउ ये तमाम की तमाम क्या है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम डायरेक्टली इस्तेमाल केमिस्ट्री के नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, जिनको हम अप्लाई करते हुए ये डिफरेंट जो है हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट्स हैं इनको डेवलप करते हैं, इनको हम बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से पेंट है, हम पेंट जो है अपने डिफरेंट क्या कहते हैं सर्फेसिस पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, कोरोजन को बचाने
बढ़ाने के लिए या खूबसूरती को इन्हांस करने के लिए, ठीक है, ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें भी क्या है, ये भी केमिस्ट्री के नॉलेज की वजह से ही हमारे सामने आती हैं और केमिस्ट्री इनमें अप्लाई होती है, ठीक है। जिसको पेंट इंडस्ट्री हो गई, सीमेंट इंडस्ट्री होगी, इवन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का मतलब आपको पता होगा कि आप ये बात जानते हैं, डे बाय डे पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हो रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे जो फूड की क्वांटिटी जो रिक्वायर है पर एनम यानी पर ईयर, ठीक है, वो भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो इतनी ज़्यादा मिकदार में हम फूड कहाँ से लाएं, वो किस तरीके से हम गेट करेंगे, उसको गेट करने के लिए हम डिफरेंट केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने ज़मीनों पे, ठीक है, वो जो है फर्टिलाइज़र डालते हैं ताकि जो है हमारे पास जो फसल उगे वो बहुत शानदार किस्म की हो, उससे जो हम गला यानी अनाज हासिल करें वो ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर हो, ठीक है। सो हम क्या करते हैं भाई, फिर ये फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री भी एप्लीकेशन है किस चीज़ का, केमिस्ट्री का एप्लीकेशन ही हमारे पास आ जाती है, ठीक है जी। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम कहते हैं कि ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या है, ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं इस चीज़ की, केमिस्ट्री की हम कहते हैं कि ये एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को अलाउ करूंगा कि आप लोग मुझसे क्वेश्चंस कर लें, ठीक है, और उसके बाद फिर हम यहाँ से ऑनवर्ड आगे चलेंगे। सो मुझे बताएं कि यहाँ तक आप लोगों ने कुछ पूछना हो, कोई कन्फ्यूजन हो आपके जहन में, अगर नहीं है तो क्लियर जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत बेसिक और इंट्रोडक्टरी टाइप का हमारे पास एक पैराग्राफ था, ठीक है, और जो कि आप लोगों के लिए मैंशन किया हुआ है पेज नंबर 2 के ऊपर, ठीक है, जिसमें कि उसने डायरेक्टली एप्लीकेशन बताई हुई हैं किस चीज़ की, केमिस्ट्री की बताई हुई हैं। सो यहाँ तक आपने मुझसे कुछ पूछना हो जल्दी से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलेंगे और मैं कुछ आप लोगों को डिसएडवांटेजेस बताऊंगा कि ये जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हमने बात की थी, ठीक है, इसकी हम आगे फर्दर जो है डिस्क्रिप्शन जो है हम करेंगे और आगे हम चलेंगे, ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन आप लोगों का प्लीज अगेन रिपीट करते हैं। तो बुशरा, हम जस्ट बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, केमिस्ट्री हमें क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी, कैसे हमें फेवर कर सकती है, किस तरीके से हम इसका फायदा उठा सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। मैंने आपसे कहा कि इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, हम इंडस्ट्री में डिफरेंट प्रोसेस करते हैं, चाहे वो पेंट इंडस्ट्री हो, चाहे वो हमारे पास प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, ठीक है, चाहे वो हमारे पास क्या हो भाई लेदर इंडस्ट्री हो, ठीक है, पिगमेंट इंडस्ट्री हो, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो। व्हाट इज पेट्रोलियम? पेट्रोकेमिकल, इसका मतलब सिंपली तौर पर ये होता है जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना अपनी गाड़ियों के अंदर, पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, वो पेट्रोलियम जो इंडस्ट्री है उससे आया हुआ है, ठीक है। उससे जो है हम कहते हैं कि उससे ही हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो क्रूड प्रोडक्ट पेट्रोलियम हम नीचे से निकालते हैं, ज़मीन से निकालते हैं, उसकी प्योरिफिकेशन के लिए डिफरेंट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, वो जिस इंडस्ट्री में होती है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री कहलाती है। सो वो तमाम चीज़ें भी हमारे पास क्या है भाई, वो भी बेसिक तौर पर हम कहते हैं कि एप्लीकेशंस ही हैं केमिस्ट्री की, ठीक है। कैन यू राइट द डेफिनेशन ऑफ इट? देखो डेफिनेशन किस चीज़ की, वर्दा आप जरा मुझे क्लैरिफाई कीजिएगा। और कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों की डेफिनेशन राइट की थी, उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया था, ठीक है। सो वो भी आपने देखना है सर। मैं बुक में तो टॉप 5 टॉपिक है यहाँ वाला। देखो कौन से बुक की बात आप कर रही हो, कौन सा आपकी बुक कौन सी है, ज़रा ये भी आपने देखना है, ठीक है, इसको भी आप देखेंगे। अच्छा, पिगमेंट क्या होते हैं? देखो पिगमेंट का मतलब है कलरिंग एजेंट जो हमारे पास होते हैं, ये पिगमेंट्स बेसिक तौर पे कहलाते हैं। एक्सप्लेन विद डेफिनेशन, बार मैंने एक्सप्लेन कर दी थी कल डेफिनेशन। आज मैं आप लोगों को एप्लीकेशन बता रहा हूं कि केमिस्ट्री कहां कहां पर इस्तेमाल होती है, किस तरीके से आप उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पिगमेंट मींस कलर, ठीक है, यानी कि ये डिफरेंट जो कलरिंग सब्सटेंस हमारे पास होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होती है। जैसे आप लोग डाई नहीं करते, कपड़ों को डाई करते हो, ठीक है, सो वो पिगमेंट्स ही कहलाते हैं, ठीक है जी। और ठीक है, अब आपको देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इसके ना ड्रॉबैक भी हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। जहां हम इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं वहां इसे कुछ ड्रॉबैक भी हैं, यानी हम कहते हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं। और वो डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या हो सकते हैं, ठीक है, वो डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? देखो हमारे पास जो इंडस्ट्री जो लगी हुई है, ठीक है, उससे जो भी हमारे पास मटेरियल जो क्या होगा, जो कि एक्सेस में रह गया। लेकिन लेट्स सपोज मैं जो है यूरिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर लेता हूँ, चले हम अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम मिलाएंगे और इनके थ्रू हमारे पास बन जाएगा भी अमोनिया, ठीक हो गया। अब जब कोई एक प्रोसेस आप लोग करते हो इंडस्ट्रियली तौर पे, ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर अगर आप एक कोई प्रोसेस करते हो तो इस दौरान आप कहते हो कि कुछ ना कुछ रिएक्टेंट की अमाउंट इन एक्सेस होगी, वो रह जाएगी। वो क्या हो जाएगी? वो रह जाएगी, ठीक है ना, बाद में भी रह जाएगी, रिएक्शन पूरा होने के बावजूद भी रह जाएगी, ठीक है। या इवन के कुछ प्रोडक्ट की अमाउंट भी क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। अब जब आप उन वेस्ट मटेरियल को, ये जो आपकी वेस्ट मटेरियल हैं, ठीक है, इनको आप क्या करते हो, जब आप इनको बहा देते हो नदी नालों के अंदर, ठीक है, या अगर ये
इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, यानी गैशियस फॉर्म के अंदर वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि जो है वो आपके एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाएगा, आपकी हवा का हिस्सा बन जाएगा। सो ये जितना भी वेस्ट मटेरियल है, अगर जो आप डायरेक्टली तौर पे नदी नालों में बहाते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वाटर पोल्यूशन काज होगी। ठीक है, इस तरीके से अगर ये गैस फॉर्म के अंदर मौजूद है, ठीक है, मटेरियल, तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन काज होगी। ठीक हो गया। और अगर आपके पास एक वेस्ट मटेरियल सॉलिड फॉर्म के अंदर है और अगर आप उसको जो है वैसे ही फेंक देते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, लैंड पोल्यूशन काज होगी। ठीक है, सो लैंड पोल्यूशन काज होती है। ठीक हो गया। यहां आप देख भी सकते हैं, यही मेंशन उसने किया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग चैप्टर पेज नंबर 2 की बात करते हैं, सो उसमें पहले उसने डेफिनेशन राइट की हुई है, नीचे उसने कुछ एग्जाम एप्लीकेशन राइट की हुई केमिस्ट्री की। अब यहां पर एक क्वेश्चन भी था, जैसे कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है। ये जो इंसेक्टिसाइड वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है इंसेक्ट्स किलर, जो हशरात नहीं होते, मच्छर मारने वाला, ठीक है, इस तरीके से कॉकरोच मारने वाला, ठीक है जी। सो ये तमाम चीज़ें जो है ना, जो हशरात हैं, ठीक है, इनको मारने के लिए जो हम स्प्रे यूज़ करते हैं, ये इंसेक्टिसाइड्स कहलाते हैं। और पेस्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है भाई, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि ये दोनों के दोनों इस्तेमाल होते हैं बेसिक तौर पे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, किल करने के लिए। आप क्या मुझे समझा सकते हैं भी, क्या समझना है आपने, तसव्वुर जल्दी से आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ मेंशन किया हुआ है कि जैसे मैं आपको ताने लगा था, द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री हैज़ आल्सो जनरेटेड टॉक्सिक वेस्ट। मैंने आपको बताया ना, कोई ये वेस्ट डेवलप होता है, ठीक है, वो जो वेस्ट है, ठीक है, वो जहाँ तक हम बात करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है भी, वाटर को कंटेमिनेट करता है। वाटर कंटेमिनेट होता है कि वाटर के अंदर शामिल होकर उसकी क्वालिटी को खराब करता है, इसे मैंने वाटर पोल्यूशन का नाम दिया था, ठीक है जी। इस तरीके से यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर कि पोल्यूटेड द एयर, वो एयर पोल्यूशन हमारे पास आ गई, ठीक है, ये एयर पोल्यूट कर सकता है, ठीक है, पोल्यूटेड द एयर, ठीक है, अराउंड अस, ठीक है जी, हमारे इर्द गिर्द जो एयर है, ठीक है, जो गैसेस निकलती हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री, किसी प्रोसेस के थ्रू, जो कि एक वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, सो वो क्या करते हैं भी, वो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती हैं और हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर डिजास्टिक किस्म का इफेक्ट क्रिएट करती हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या होगा, ये समहाउ डिसएडवांटेजेस हैं, ड्रॉबैक हैं तमाम के तमाम इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस हमारे पास हो रहे हैं उसके, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या होता है कि जो हम समहाउ कहते हैं कि हम एक प्रोसेस कर रहे थे, उससे हमें डिसएडवांटेज हो रहा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड्स नॉलेज, ठीक है, एंड टेक्निक टू इंप्रूव आवर हेल्थ। जैसे मैं आपको बताया था कि भाई आप लोग क्या करते हो, केमिस्ट्री का नॉलेज इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्रियल तौर पर आप मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग करते हो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, सो वो आपकी लाइफ क्वालिटी को इन्हांस भी कर रहा है, वो आपको बचा भी रहा है, ठीक है जी। सो यहाँ मेंशन ये किया हुआ है इसने, ठीक है। इसके अलावा प्रोवाइड नॉलेज टू एंड टेक्निक टू इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, एंड टू एक्सप्लोर एंड टू कंजर्व, ठीक है, द नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि भी देखो, आप केमिस्ट्री के ही नॉलेज का इस्तेमाल कर रहे हो ना, जो आप लोग पेट्रोलियम निकाल रहे हो फ्रॉम द अर्थ, बीनीथ द अर्थ सरफेस, यानी कि ज़ेरे ज़मीन से आप जो पेट्रोलियम निकाल रहे हो, ठीक है, और उसके बाद उसको रिफाइन कर रहे हो, उससे पेट्रोल को अलग कर रहे हो, डीजल को अलग कर रहे हो, ठीक है, लाइट ऑयल को अलग कर रहे हो, ये सारा के सारा केमिस्ट्री बेस्ड फिनोमिनाज हैं, ठीक है, और केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस ही देखते हो इस तमाम चीज़ के अंदर, ठीक हो गया। सो समहाउ आप जो है इस इंडस्ट्री तौर पे केमिस्ट्री के नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए उसके बहुत से एडवांटेजेस भी हासिल कर रहे हो और उसके कुछ समहाउ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि हमारे पास इस तरह से पोल्यूशन की फॉर्म के अंदर सामने आते हैं। सो आपने मुझे अब बताना है कि कोई कंफ्यूजन आप लोगों का रह चुका हो तो आप मुझे क्लियर करवा लें, ठीक है। ये वैसे तौर पर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था जो कि आपकी बुक पर इस वक्त मौजूद है। अगर आपने मुझसे कुछ यहाँ तक पूछना हो तो पूछें, नहीं तो क्लियर जरूर मेंशन करें ताकि हम मूव करें टुवर्ड्स द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। हम ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से डिस्कशन जो है आगे अपनी कैरी कर सकें। कोई कंफ्यूजन आप लोगों की है अभी तक यहां तक? जी,
सर ये फार्मूला दोबारा बता दें, कौन सा फार्मूला बताना है भाई, जल्दी से बता दें कौन सा फार्मूला पूछ रही हैं, ये वाला पूछ रही हैं भाई। ये तो हमने एग्जांपल प्रोवाइड की थी कि भाई नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अगर हम मिलाते हैं तो उससे अमोनिया प्रिपेयर होता है। सो ये एक हमारे पास प्रोसेस है, इसमें अगर एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन या नाइट्रोजन रह गई, ये गैसेस फॉर्म के अंदर है, सो ये क्या हो जाएंगे, हमारे एटमोसफेयर का हिस्सा बन जाएंगे, ये पोल्यूशन काज कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है भाई। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो? अच्छा भी कोई और क्वेश्चन आप लोगों का है तो बता दें, शाबाश जल्दी से। साथ साथ में कमेंट डिसेबल हो गए थे, बिल्कुल भाई बिल्कुल डिसेबल हो चुके थे, क्योंकि आप लोग जो है ना बात नहीं करते हैं आपस में ना, इसलिए उसको रोकना है। टॉक्सिक वेस्ट की एग्जांपल बता दें। सो टॉक्सिक वेस्ट की एग्जांपल में आप संभाव कह सकते हैं कि टॉक्सिक गैसेस, लेट्स सपोज इवन हम बात कर लेते हैं, हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, जब ये हमारे एटमोसफेयर का हिस्सा बनता है तो क्या होता है कि ये चले जाता है गैसेस फॉर्म के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट एटमोसफेयर चले जाता है, ठीक है। अगर ये रिएक्ट कर जाए विद वाटर तो ये बना देते हैं किसको बना देते हैं भी H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, और ये हमारे लिए डेंजरस है, ठीक है। सो ये टॉक्सिक मटेरियल कहलाएगा। आपने कल प्रोफाइल का बताया था लेकिन मेरे नहीं निकल रहा, प्लीज़ दूसरा मेथड बता दें। हाजरा आपने सिंपली करना यही था कि रेड लाइक बटन क्लिक करना था। यही वही हाजरा, मैंने आज आप लोगों के लिए एक पोस्ट भी की है कि हमारा इवेंट भी है रात को, ठीक है, शाम को 7:15 बजे है, ठीक है। सो आप उस पोस्ट पे जो मेरा नाम है उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरी प्रोफाइल पर चले जाएंगे डायरेक्टली। मार्क बेसिक तौर पे भी हमने सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ देखा है, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, ठीक है, कि जो हम मार्क कर सकें। ये चीज़ें आप लोगों ने सिर्फ लर्न करनी है, इसको रटना नहीं है, ठीक है। इस पहले पैराग्राफ को आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। सेकेंड यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, कैन वी यूज केमिस्ट्री फॉर डिक्रीजिंग पोल्यूशन, यस वी कैन यूज। इस तरह से हम जो है केमिस्ट्री का ही नॉलेज इस्तेमाल करते हुए हम जो है इसको कम भी कर सकते हैं। ये पैराग्राफ याद करना है, ज़रा याद करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इसमें जो डेफिनेशन थी केमिस्ट्री की सिर्फ वो आपने याद रखनी है, ठीक है। और बाकी जो इसकी एप्लीकेशन हैं वो समझ लेनी है, इतना खास उसका इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है जी। सर कौन सा इवेंट, तो वो इवेंट आपके शाम में आएगा। बेसिक तौर पर हमारे पास यूके से एक हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे और आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। अच्छा जी, अच्छा वैसे करते हैं कि मैं आप लोगों का टेस्ट ले लेता हूं और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे तो हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे, और ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा आगे। अभी उर्दू में बताया सारा कुछ, तो इस वक्त आप लोगों का मैं टेस्ट स्टार्ट कर देता हूं ताकि आप लोग जो है वो टेस्ट कर लें अपना, और उसके बाद फिर जो है हम आगे चलेंगे। स्टार्ट एमसीक्यू की ऑप्शन नहीं आ रही। जी, सो आप लोगों का टेस्ट जो है इस वक्त स्टार्ट हो चुका होगा। हाँ, आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, आप जल्दी से इस टेस्ट को कंप्लीट करें। और अगर जिन लोगों का टेस्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ उन्होंने करना सिंपली ये है कि वो अपना पेज रिफ्रेश करके जो वीडियो है उसके नीचे एग्जैक्टली तौर पे आपने करना ये है कि स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन होगा, उसे आपने क्लिक करना है। सर आप तो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे, सुहेल आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, सबके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो 1 बाय 1 दूंगा ना, ठीक है। सो अब आप जल्दी से टेस्ट कर लें, और टेस्ट के बाद जब आप वापस आएंगे फिर हम देखेंगे कि हमने क्या करना है, टेस्ट कैसे करना है। आई एम न्यू। सो उस्मान आपकी स्क्रीन पर इस वक्त विजिबल हो चुका होगा टेस्ट, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप उसमें जो बेस्ट ऑप्शन है उसे क्लिक करें, वो आपका ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। अगर आपको टेस्ट अभी डिस्प्ले नहीं हुआ तो आपने करना ये है कि आप लोग जो है पेज रिफ्रेश करें, और पेज रिफ्रेश करने के बाद जो वीडियो आपके सामने नजर आ रही है जहां आप इस वक्त लेक्चर सुन रहे हैं उसके एग्जैक्टली नीचे, ठीक है, आप लोगों ने देखना है कि स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करना है। अगर आपको टेस्ट डिस्प्ले हो चुका है आपकी स्क्रीन पर फिर तो ठीक है, जिन लोगों को नहीं हुआ वो पेज रिफ्रेश करके वीडियो के एग्जैक्टली नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन होगा, उसे क्लिक करें ताकि आप लोगों को टेस्ट जो है वो विजिबल हो सके, आप लोगों को टेस्ट जो है वो मिल सके। जी तो आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 1.5 मिनट है, आपने इसमें टेस्ट कंप्लीट करना है, जल्दी से आप लोग कर लें।
और इस वक्त जो YouTube पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोगों के ना तो मैं कोई कमेंट ले पा रहा हूँ, ना कोई क्वेश्चन ले पा रहा हूँ, ठीक है, और ना ही आप लोग टेस्ट दे पाएंगे। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इवन के जो ट्रायल पीरियड है इसके बाद आप लोगों का ये जो लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर जो हो रही है, ठीक है, ये भी ब्लॉक हो जाएगी। सो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें हमारे साथ, ठीक है, हमसे पढ़ते रहें, सो आप लोगों को अपने आप को इनरोल करवाना होगा कैंपस के ऊपर, और इस तरीके से आप लोग जो है हमारे साथ इन कनेक्ट रहेंगे और आप लोग जो है पढ़ते रहेंगे, ठीक है जी। फ़हाद, आप लोगों का टेस्ट जिनका नहीं अभी तक डिस्प्ले हुआ, आप लोगों ने करना ये था कि पेज को रिफ़्रेश करना था और वीडियो के नीचे जो है स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, वो आप लोग स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों का टेस्ट स्टार्ट नहीं हो रहा उसमें आपने करना ये था कि आपने पेज रिफ़्रेश करना था, और जब आप लोग पेज रिफ़्रेश कर लेते हैं तो एग्जैक्टली जो है आपको वीडियो के नीचे स्टार्ट टेस्ट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ से आप लोगों ने अपना टेस्ट स्टार्ट करना था। मैंने इनके रिजल्ट देखने थे। जल्दी से आप लोग जो है अपना टेस्ट कंप्लीट कर लेंगे कि 5 सेकंड रह चुके हैं, जिसके बाद आप लोगों का रिजल्ट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले होगा और फिर हम जो है इससे आगे चलेंगे। सो आप लोगों ने टेस्ट दे दिया है, बहुत ज़बरदस्त, एक अच्छी अमाउंट स्टूडेंट की है जिन्होंने टेस्ट कंप्लीट किया है, और यहाँ पर इस वक्त ऑलमोस्ट 5 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5 या 3 आउट ऑफ 5 का ही जो है हमें मार्क्स नज़र आ रहे हैं। और वो इसलिए कि भाई एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मैंने आप लोगों को समझाया था, उसी में से आप लोगों के जो है मैंने MCQs बनाए थे, तो एक क्विक वे में एक आप कह सकते हैं कि रिविजन थी आप लोगों की, जो हमने भी पढ़ा उसको अप्लाई किया और उसको अप्लाई करते हुए देखा कि क्या हम कुछ सीख पाए हैं, क्या हमने कुछ लर्न कर लिया है, या अभी भी हमारे पास अभी कोई गुंजाइश बनती है, अभी हमने कुछ ना कुछ जो है अभी भी नहीं सीखा, ठीक है। सो आप लोगों को इस तरीके से हर दिन टेस्ट हुआ करेंगे और हर लेक्चर में टेस्ट हुआ करेंगे, ताकि आप लोग जो है साथ साथ जो है हम क्या कहते हैं भी अपने पूरी तवज्जो रखो, ठीक है, टॉपिक के ऊपर, और उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करो, ताकि आप लोग जो है उससे मतलब आने वाले जो MCQs हैं इनको सॉल्व भी कर सको, ठीक है जी। अब हम चलेंगे टुवर्ड्स द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, उसकी हम जो है वैसे तौर पर बात करेंगे, ठीक है भाई। सो सर आई एम डन, आई गॉट फुल मार्क्स, बहुत ज़बरदस्त वर्दा, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की। सो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की हमने बात करनी है। अच्छा देखें, जहाँ तक बात है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की, सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि जो है हम किस तरीके से किस बेस पर केमिस्ट्री को, यानी केमिस्ट्री के नॉलेज को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो जो है हमें ये बताना चाहिए कि भाई हम किस बेस पर जो हमारे पास केमिस्ट्री है, ठीक है, उसकी ब्रांचेस, उसको उसकी नॉलेज को हम ब्रांचेस में डिवाइड कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमें ये भी बताना चाहिए कि भाई हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्यों डिवाइड हमें करना पड़ा। देखो मैं आपको बताऊं, केमिस्ट्री की जहां तक बात है, सो एक बहुत वास्ट नॉलेज है, ये बहुत एक कहते हैं वसी नॉलेज है, ठीक है, एक फैला हुआ नॉलेज है, ठीक है। सो और ये बात आपको मैं बता दूं कि जैसे आप लोग बायोलॉजी की बात करते हो, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायोलॉजी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप बात करते हो अभी फिजिक्स की, तो फिजिक्स में क्या होता है, मटीरियल के मुतालिक, ठीक है, मटीरियल का इन कनेक्ट विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं आप लोग फिजिक्स के अंदर, ठीक है जी। इस तरीके से अगर आप लोग मैथ की बात कर लेते हो तो उसमें क्या करते हैं आप लोग जो है कुछ कैलकुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो इन तमाम चीज़ों की जहाँ तक हम बात करते हैं तो ये समहाउ कुछ ना कुछ रिलेट करते हैं विद केमिस्ट्री, ठीक है। यानी केमिस्ट्री का नॉलेज अप्लाई होगा कहाँ कहाँ पर भाई, केमिस्ट्री का नॉलेज फिजिक्स में भी अप्लाई होगा, ठीक है। केमिस्ट्री का नॉलेज जो है वो समहाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी अप्लाई होगा, ठीक है। केमिस्ट्री का नॉलेज इंडस्ट्री पे अप्लाई होगा, ठीक है। केमिस्ट्री का नॉलेज न्यूक्लियर यानी जो हमारे प्रोसेस होते हैं उन पे अप्लाई होगा। सो इन तमाम के तमाम की बेस पर हम कहते हैं चूंकि हर जगह केमिस्ट्री अप्लाई हो सकती है, उसका कोई ना कोई लिंक है, ठीक है, उसका नॉलेज बहुत ज़्यादा वसी है। सो इस नॉलेज को जो है क्या कहते हैं भी डिफरेंट पार्टीशन हम इनकी कर देंगे ताकि हमें आसानी हो कि हम इस नॉलेज तक एक्सेस हासिल कर सकें। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल प्रोवाइड करता हूं। अगर हम एक लाइब्रेरी में जाते हैं, सो वहाँ पर क्या होता है कि रैक्स बने होते हैं और उन पर लिखा होता है केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी,
मैथमेटिक्स, ठीक है जी। सो अगर हमारे पास वो रेक्स ना बने हो तो हमें अगर कोई कंसर्न बुक लेनी हो, ठीक है, हमें कोई बुक स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट की बुक लगनी हो, ठीक है, तो हमें पूरी की पूरी लेबोरेटरी या लाइब्रेरी के अंदर जो है मूव करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तब जाके हमें कंसल्टेड जो बुक है वो मिलेगी, ठीक है। और इस तरीके से क्या होगा कि हमारा अपना जो है टाइम भी ज़ाया होगा और हमारी एफर्ट्स भी जो है वो क्या होंगी, ज़्यादा लगेंगी और समहाउ ज़ाया भी होंगी, ठीक है। सो अपनी इन एफर्ट्स को बचाने के लिए, ठीक है, हम करते क्या है कि लाइब्रेरी के अंदर शेल्फ बना लेते हैं और उस पर हम लिख देते हैं कि ये केमिस्ट्री की है, एक स्पेसिफिक फिजिक्स की है, मैथमेटिक्स की है या बायोलॉजी का रैक हमारे पास मौजूद है। सो स्पेसिफिक रैक के अंदर हमारे पास उस कंसल्टेड बुक टैग से रिलेटेड बुक्स ही होती हैं जो हम निकाल के पढ़ लेते हैं, ठीक हो गया ना, ये हमारे पास सिंपल क्लियर हो गया। इसी तरीके से चूंकि केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत वसी है, बहुत वास्ट है, ठीक है, बहुत फैला हुआ है, ठीक है। सो इस नॉलेज को हम क्या करते हैं भी डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं ताकि कंसर्न नॉलेज, लेट्स सपोज मैंने बायोलॉजी केमिस्ट्री को अप्लाई करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुताबिक हमने केमिस्ट्री के मुताबिक पढ़ना है तो मैं बायोकेमिस्ट्री की बात करूंगा, ठीक है। अगर मैंने केमिस्ट्री की एप्लीकेशन इंडस्ट्री देखनी है तो मैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ठीक है। अगर मैंने जो है क्या कहते हैं इसका लिंक देखना है विद न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेसेस, ठीक है, तो मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ठीक है। तो समहाउ या एनवायरनमेंट देखने तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ठीक है। सो डिफरेंट हमारे पास ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, जस्ट इसलिए कि हम अपने इस वसी नॉलेज को क्या कर सकें भी डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करते हुए हम अपने नॉलेज को और अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकें, उसको रिटेन रख सकें, ठीक है, और इस तरीके से उसका डायरेक्टली तौर पे इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। सो ब्रांचेस की जहां तक बात है, ठीक है, क्यों इसको हमने ब्रांचेस में कन्वर्ट किया केमिस्ट्री को, जस्ट टू क्या कहते हैं भी मिनिमाइज आवर एफर्ट, ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको लर्न करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके साथ साथ अगर मैं आप लोगों को एक और चीज बताऊं वो क्या है, और वो ये है कि हम किस बेस पर हम डिफरेंट ब्रांचेस में केमिस्ट्री के नॉलेज को डिफाइन करते हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। आप लोगों को ये एमसीक्यू भी आया होगा, ठीक है। हम स्कोप की बेस पर यानी किसी एक सर्टेन जो है नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री की स्कोप की बेस पर हम इसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी, ठीक है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से अगर केमिस्ट्री का नॉलेज है तो वो बायोकेमिस्ट्री कहलाएगा, वो उसका स्कोप है, वो आगे जाके आप देखेंगे भी कहां कहां इस्तेमाल होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कहां अप्लाई होती है, ऑर्गेनिक कहां अप्लाई होती है, फिजिकल केमिस्ट्री कहां अप्लाई होती है। सो ये तमाम चीजें यानी तमाम के तमाम जो हम ब्रांचेस देखते हैं केमिस्ट्री की, ये किस बेस पर, कि स्कोप यानी कहां उनकी एप्लीकेशंस हैं, उनके नॉलेज को किस तरीके से और कहां पर हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इसकी बेस पर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हम केमिस्ट्री को डिवाइड कर लेते हैं, यानी केमिस्ट्री के नॉलेज को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है भी। अब बताएं मुझे कोई मसला आप लोगों का जहन में आ रहा है, इस तरीके से कोई मसला है तो आप पूछ लें जल्दी से। अभी मैंने किसी भी ब्रांच को डिफाइन नहीं किया, जस्ट बताया कि क्यों हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, ठीक है जी। ये तो उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है जी। सर फ्रॉम सिंध बोर्ड प्लीज़ मुझे कंटेंट बता दें। मैं आपको बताऊं कि उस्मान बेसिक तौर पे आप जो आपका जो इंट्रोडक्टरी क्या कहते हैं चैप्टर है, ठीक है, आपकी बुक का, उसमें आप डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री देख रहे होंगे, वही हम इस पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हम बात कर रहे हैं जी। कोई क्वेश्चन आप लोगों का है? इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आगे जाके सामने आएंगे। अभी हमने डेट वाइज हर एक जो हमारे पास ब्रांच है केमिस्ट्री की उसको डिफाइन भी करना है, उसका स्कोप भी देखना है। सो अभी बहुत सी चीज़ें आना बाकी हैं, अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है यार, इसमें कोई ऐसी जो है मतलब मुश्किल वाली बात नहीं थी जी। मैंने कोई भी ब्रांच अभी तक नहीं बताई, मैंने सिर्फ आपको बताया कि हम क्यों डिवाइड करते हैं केमिस्ट्री के नॉलेज को इनटू डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है, रीजन क्या है, व्हाई वी डिवाइड, ठीक है। सर हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल्स। सोहेल हम कर सकते हैं किस तरीके से कि अगर जो हमारे पास इंडस्ट्रियल कोई एक जो है प्रोसेस हो रहा है तो उस इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल आएगा उसको हम प्रॉपर वे में डिस्पोज ऑफ करें, ठीक है, चाहे वो गैसेस फॉर्म के अंदर हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म के अंदर हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म के अंदर हो, ठीक है। और इस तरीके से जो है हम अपने जो व्हीकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें जो एग्जॉस्ट गैसेस हम निकाल रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर के अंदर उसको भी हम मिनिमाइज करें, ठीक है। सर केमिस्ट्री क्या था क्वेश्चन यहाँ पर? केमिस्ट्री को हम ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप डिवाइड करते हैं, एग्जैक्टली बिल्कुल स्कोप, केमिस्ट्री के नॉलेज में जो हम डिफरेंट ब्रांचेस बनाते हैं इसकी, वो ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप हम करते हैं। स्कोप का मतलब होता है कि किसी एक स्पेसिफिक नॉलेज जो है उसकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, किस जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं उसका, ठीक है। कुछ स्टूडेंट की है चैट डिसेबल होती है, क्यों भाई?
भाई देख लेते हैं किसकी किसकी होती किसकी किसकी नहीं होती, ठीक है। चैप्टर बता दें, जैसे चैप्टर नंबर 1 है ये हमारा, ठीक है, और इसको हम फंडामेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। मैं करूँगा ये कि कल आप जो सिंध बोर्ड की बुक है, ठीक है, अपने साथ लेकर आऊँगा और फिर मैं आपको आपका चैप्टर नंबर और उसके साथ टॉपिक नंबर भी आपको बता दूंगा ताकि आप लोग भी प्रॉपर वे में चल सकें, ठीक है जी। सो अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। कल आपसे जो है मुलाकात होगी, कल सेम टॉपिक के ऊपर अपना लेक्चर जो है आगे लेके चलेंगे, हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिफाइन करेंगे। सो अपना ख्याल रखें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।